चबूतरा है जहां से महारानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को लेकर घोड़े से कूद गई थी। आज भी दिखाते हैं वो जगह कितनी ऊंचाई पर है। पीछे देखिए, ये इसकी ऊंचाई आप लोग देख सकते हो। उस समय का फांसी घर है रानी लक्ष्मीबाई के किले के अंदर। महारानी लक्ष्मीबाई जी के पति गंगाधर राव नेवालकर का जो है यहाँ पर सिंहासन लगा रहता था। को यहाँ पर देखने को मिलेगी कड़क बिजली तोप। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज ब्लॉग से। जी हाँ, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। वैसे तो आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध शहर झांसी के अंदर, और हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हो यह है झांसी का किला। इसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं इतिहास में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन बात तब आ जाती है जब 1857 की पहली अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई। उसकी एक अहम लड़ाई इस किले से भी लड़ी गई। यहाँ की जो उस समय की मौजूदा रानी महारानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और जोरों शोरों से अपने सैनिकों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छेड़ी गई लड़ाई को उन्होंने लड़ा। आज हम इस किले को आप लोगों को घुमाने वाले हैं और इस किले के हर एक उस हिस्से को दिखाने वाले हैं जो इस किले के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अंग्रेजों के अधीन आने से पहले ये किले का पिछला हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, एक किले के पीछे का हिस्सा था जिसे अंग्रेजों ने इस दीवार को तोड़कर बाद में एक गेट बना दिया और इधर से आवागमन स्टार्ट हो गया। अभी जब किले में आप लोग आओगे तो इसी रास्ते से आपको एंट्री मिलेगी और टिकट घर भी देखने को मिलेगा। तो अंदर आते ही बाहर से, गेट के बाहर से हमको ये टिकट लेने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका जो है 25 रुपये पर पर्सन, इंडियन पर्सन का जो है यहाँ पर प्राइस है। तो अभी हम लोग किले के अंदर आ चुके हैं। पीछे ये किले का वो गेट है जहाँ से अंग्रेजों ने अपना आवागमन शुरू किया था। वैसे जो मेन गेट आप लोगों को बता दें, मेन रास्ता किले का वो ये है, और किले का जो सेंटर है ऊपर जाने का वो ये है। तो अंग्रेजों ने डायरेक्टली पीछे वाले रास्ते को यानी कि दरवाजे को बनाया था। ये किले के ऊपर जाने का रास्ता है और ये पीछे से वो जो रास्ता पहले हुआ करता था। सबसे पहले किले में एंटर करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कड़क बिजली तोप। जी हाँ, ये वही तोप है जिसे कहते हैं कि चलाने पर बिल्कुल जैसे बिजली कड़कती है ना बरसात के समय, उसी तरीके की आवाज़ ये करती थी। और आज भी इस कड़क बिजली के अंदर एक तोप का जो है गोला वो फंसा हुआ है। वैसे आप सभी को बता दें, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जी हाँ, ऐसा कहते हैं कि ये जो तोप है भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप है। इससे बड़ी जो है वो आप लोगों को बता दें जयपुर में रखी हुई है जयवाड़ तोप। इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गंगाधर राव के काल में इस तोप का मुखाग्र सिंह सदृश है तथा इसके नेत्र एवं भौं कलात्मक ढंग से बनाए गए हैं। चलाने पर यह तोप बिजली सी कड़क उत्पन्न करती है, संभवतः इसीलिए इसे यह नाम दिया गया है। बता दें, ये जो है गुलाम गौस खां इस तोप को चलाया करते थे। चलिए इसको हम पास से देख लेते हैं। तो तोप के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंह की आकृति बनी हुई है, जिसमें आप लोगों को देखिए ये आंखें इत्यादि भौं जो है बनी हुई देखने को मिलती हैं। और इसमें आज भी एक देखिए गोला फंसा हुआ है, जिसको आतंकियों पर जो है चलाया जाता था, फेंका जाता था। इसी गोले का इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर। और इस पर काफ़ी सुंदर आकृति भी बनी हुई। देखिए किले के दीवारों पे जो यहाँ पे आकृतियाँ बनाई जाती थी वो इसके ऊपर भी बनी हुई है। ये एक कलाकृति बनी हुई है यहाँ पर। देखिए काफ़ी खूबसूरत डिजाइन से इसको सजाया भी गया है। तो ये है भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप, कड़क बिजली तोप, जो आप लोग को यहाँ झांसी किले के अंदर देखने को मिलती है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे की तरफ। और ये जो है राज परिवार के, जो राजाओं का परिवार था उस समय, उनके जो है शहर जाने का रास्ता हुआ करता था। यहाँ पर देखिए सैनिकों के बैठने की जगह है। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ जहाँ से किले की चारों तरफ निगरानी रखी जाए। सामने आप लोग को देखने को मिलता है गणेश मंदिर। जी हाँ, ये वही गणेश मंदिर है जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई नित्य दिन प्रतिदिन पूजा करने आती थी। यहाँ पर इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है, इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। ये देखिए रानी लक्ष्मीबाई जी है ना, यहाँ पे प्रॉपर इसके बारे में लिखा हुआ है। इसकी जो है बनाने की शैली है वो मराठा जो है शैली के हिसाब से इसको बनाया गया। इसका ऊपर का जो शिखर है वो देख सकते हो आप लोग। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंचे हैं इस किले के एक अहम भाग पर। जी हाँ, ये आप लोग देखोगे, ये आप लोग गेट देख पा रहे होंगे, ये गेट जो है बाद में लगाया गया है। ऐसा कहते हैं कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई तो इस गेट को अंग्रेजों ने बिल्कुल जला दिया था। क्योंकि आप लोगों को बता दें,
इस गेट में एक चीज आप लोगों को दिखा दें, इस गेट को तोड़ने के लिए उस समय की दुश्मन सेना हाथियों का इस्तेमाल करती थी। हाथियों का इस्तेमाल इसलिए करती थी, हाथियों के सर से इन गेटों पर ठोकर मरवाई जाती थी, जिससे ये दरवाजे टूटने का जो है रहता था, तो टूट भी जाया करते थे कई बार। तो उस समय के जो राजा लोग हैं वो किस तरीके से दरवाजों को बनाते थे। यहाँ पर देखोगे ये पीछे ही जस्ट दीवार है, एक बिल्कुल 10 मीटर, ये 10 मीटर भी नहीं होगा, 15 फीट की ये जगह है, 10 से 15 फीट की ये जगह है, जितने में हाथी मुश्किल से आ ही पाएगा। तो इस पर ठोकर कहाँ से मारेगा, और हाथी को चाहिए कि पीछे दौड़ के फिर दौड़ के आए, फिर इस पे अपना सर मारे। तो उस हिसाब से इसको जो है पीछे एक दीवार भी बनाई जाती थी, जिससे जो है हाथी पीछे से दौड़ के ना आ पाए और इस पर ठोकर ना मारे, जिससे टूटे ना भी। अगर बाई चांस हाथी से ठोकर पास से भी खड़े होकर मरवाई जाती है तो उस पर ये देखे कीले नुमाकार यहाँ पर ये लगाए जाते थे कील उस समय, जिससे जो ये हाथी के सर में चुभे और दरवाजा वो ना तोड़े, उसको दर्द हो। वैसे आप लोगों को बता दें ये जो दरवाजा है वो भी दूसरा लगाया गया है, लेकिन इससे पहले जो दरवाजा था वो 1857 की क्रांति में ही जला दिया गया था, पूरा जला के राख कर दिया गया था, जिसकी मदद से यहाँ से दुश्मन सेना या कहेंगे अंग्रेज अंदर जा पाए थे। और यहाँ पे देखिए एक छोटी सी खिड़की इन दरवाजों में हुआ करती थी, जिससे जो है प्रतिदिन जो सैनिकों का आना जाना रहता था, आम लोगों का आना जाना रहता था। लेकिन जब राजा महाराजा या उनके किसी परिवार के आदमी का आना जाना होता था तो ये पूरा दरवाजा खोला जाता था। और इस दरवाजे से जैसे ही हम और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भाई काफी ज्यादा फिसलन भी है, बारिश का मौसम है, बारिश अभी ही भी बंद हुई है। और सामने ही हमें आप लोगों को देखने को मिलती है एक बारादरी। जी हाँ दोस्तों, ये बारादरी है इस वजह से क्योंकि इसके अंदर जो ये दरवाजे देख रहे हो आप लोग, ये 12 हैं। ये देखिए वहां तक जाने के लिए बहुत ज्यादा फिसलन है, काई लगी हुई है नीचे, क्योंकि पूरा किले का पानी इसी नीचे से होके जाता है। ये बारादरी है जी हाँ दोस्तों, जो कि रानी लक्ष्मीबाई जी के पति थे गंगाधर राव, उनके छोटे भाई के लिए बनवाई गई थी। और इसके अंदर ही एक नर्तकी उस समय नृत्य वगैरह करती थी, जिससे जो है ये लोग शौकीन हुआ करते थे, राजा महाराजा लोग कि डांस वगैरह के नृत्य वगैरह के शौकीन रहते थे। तो जो है नृत्य करने वाली आया करती थी और वो नाचती थी और यहीं पे खाली समय में अपना मनोरंजन किया करते थे। यही उस समय मनोरंजन का कारण हुआ करता था। तो अभी हम और नीचे चलेंगे, लेकिन रास्ता बहुत फिसलन भरा है, तो हम वहां पहुंचते हैं, फिर दिखाते हैं ये रास्ता नीचे से आया कहाँ से है। तो ये है उस समय का मुख्य दरवाजा जो शहर को आने जाने के लिए था, राजा के परिवार के लिए। तो यहाँ पर देखो ये दरवाजे को अभी पार करेंगे तो एक और गेट देखने को मिलता है, यानी कि ऊपर से हम जिस तरफ से कड़क बिजली तोप से घुसे हैं तो 1 2 3 ठीक है और 4 5, ये 5वां दरवाजा हम पार कर रहे हैं। ये देखिए 5 दरवाजों से होकर किले के ऊपर भाग में जाएंगे, वो भी किले तक नहीं पहुंचेंगे। देखिए ये दरवाजा उसी तरीके से आज भी बंद है जिस तरीके से मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा था। ये रास्ता पूरी तरीके से बंद है। इसके पीछे हमें झाड़ झुग्गियां देखने को मिल रही है, ये देखिए, जो कि काफी दिन से खोला नहीं गया है, ना इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो पीछे से झाड़ वाड़ इसमें उग गई है। और ये देखिए ये कुंडा लगा हुआ है, ये पूरा देखिए लोहे का लगाया जाता था इस तरीके से, और एक उस साइड भी लगा हुआ था उस समय, लेकिन अभी लग रहा निकल गया है। और इसमें भी छोटी सी खिड़की है जो नित्य दिन लोगों के आने जाने के लिए थी, लेकिन जब राजा लोग आते थे तो पूरा दरवाजा खोला जाता था। इसको भी जिगजैग तरीके से बनाया गया था। यहाँ से एंट्री करने के बाद सामने आपको दीवार दिखेगी और जस्ट इसके साइड में जाएंगे तो एक ऊपर दरवाजा आप लोग को फिर देखने को मिलेगा। तो ये थे उस समय के सुरक्षा के कड़े इंतजामात जो कि किले के अंदर किए जाते थे। और अभी हम चलेंगे यहाँ से सीधा वापस कड़क बिजली तोप के पास में, और वहां से फिर चलेंगे किले के ऊपर जहां रहती थी महारानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों उसी गेट के पास से इस गणेश मंदिर के साइड से ही सीढ़ियां ऊपर की तरफ आई हैं और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलती है भवानी शंकर तोप। जी हाँ दोस्तों, ये भवानी शंकर तोप है, जिसके आगे के हिस्से में आप लोगों को देखिए मगरमच्छ की आकृति और पीछे के हिस्से में आप लोगों को हाथी की आकृति देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर हाथी के दांत और सूंड भी आपको देखने को मिलती है। लगभग ये जो कड़क बिजली तोप है ये उसी के बराबर आकार की देखने को लगती है। और ऐसा यहाँ स्थानीय लोगों का मानना है कि इस भवानी शंकर तोप का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माँ भवानी का इस तोप के ऊपर बहुत ही ऐसा कहते हैं कि एक आशीर्वाद था, पता नहीं क्या, कि जब ये चलाई जाती होगी उस समय तो शायद जो है ये सही निशाना लगा पाती होगी, इस तरीके से कुछ होगी मान्यता है, जिसकी वजह से इसका नाम भवानी शंकर पड़ा। ये देखिए भवानी शंकर तोप का, ये देखिए अंदर तो अभी सब कचरा वचरा भर दिया है। ये इसका मुंह देख के आप लोग समझ ही सकते हो कि इसका गोला भी कितना बड़ा होता होगा और सामने दुश्मन सेना का क्या हाल उस समय होता होगा।
ये देखिए यहाँ पर डैमेज हो चुकी है, या ऐसा कहते हैं कि इसको जो है काटने की भी, इसको काट के ले जाने की भी, चोरी की भी इसकी कोशिश करी गई, लेकिन देखिए बाद में इसको थोड़ा सा रिपेयर किया गया है, लोहा पिघलाकर इसको इतने पर रोक दिया गया है। देखिए लगभग पूरी है, आगे से टूटी हुई है। यहाँ पर देखिए कान, आँख और ये दांत जो मगरमच्छ की तरह बिल्कुल बनाए गए हैं, ये देखिए आज भी बनी हुई है और इस पर पूरी डिजाइन बनी हुई है। यहाँ पर देखिए ये जब एक कहते हैं ना आकृति यहाँ पे भी बनी हुई है। अब ये किस चीज़ की बनी हुई है वो आप लोग देख लेना। इसके ऊपर देखिए कुछ लिखा हुआ भी है भवानी शंकर तोप के ऊपर, और पीछे से ये हाथी की आकृति की देखने को मिलती है। दोस्तों नीचे के भाग को दिखाने के बाद अभी हम पहुंचे हैं कड़क बिजली तोप के बगल से रास्ता आता है ऊपर की साइड। यहाँ पर आप लोगों को दिखाएं तो वो है कड़क बिजली तोप। यहाँ से हम एंटर हुए थे और वो नीचे हम जाके पूरा आपको एक्सप्लोर करके आए थे, जो पहले का रास्ता था, पुराना रास्ता। इसी रास्ते से होते हुए हम आए हैं ऊपर की साइड। ऊपर आने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट सीढ़ियाँ भी हैं जो चढ़कर आप लोग आ सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा किले का मुख्य भाग, जहाँ से हम किले के अंदर इंटर करते हैं। जी हाँ, किले के दोनों तरफ आप लोगों को दिखने को मिल जाएंगे आधुनिक क्या कहते हैं स्टेन गन या तोप, छोटी छोटी तोपें जो कहते हैं एक बंदूक का या स्टेन गन का काम करती थी उस समय, ये आप लोग देखोगे तो यहाँ पर रखी हैं, जो कि आधुनिक हथियार के रूप में उस समय इस्तेमाल करी जाती थी। जी हाँ, देखिए जिनको चलाने के लिए यहाँ पर सैनिक मौजूद रहते थे, एक इस साइड थी एक उस साइड, और एक ये ऊपर लोहे का आप लोग को दिख रहा ना, ऊपर चलेंगे भी आपको दिखाएंगे, ये लोहे का एक यहाँ लेकर सैनिक खड़ा होता था, क्योंकि सामने से आने वाले दुश्मनों पर धुआंधार गोलियां बरसाया करता था। तो एक इस साइड देखने को मिलती है, एक उस साइड रखी हुई है। तो चलिए चलते हैं अब इस किले के अंदर। जी हाँ, पहले यहाँ पर लकड़ी का गेट हुआ करता था। दोस्तों बरसात का मौसम है, बरसात भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर उमस है। और अभी नीचे से जो मेन गेट है उसके पास से समाधि स्थलों को दिखाकर हम पहुंचे हैं अभी दीवाने आम के पास। जी हाँ, दीवाने आम और दीवाने खास उस समय मुख्य हिस्सा हुआ करते थे महल के अंदर। तो यहाँ पर ये है उस समय का दीवाने आम, जहाँ पर उस समय के तत्कालीन राजा महारानी लक्ष्मीबाई जी के पति गंगाधर राव नेवालकर का जो है यहाँ पर सिंहासन लगा रहता था यहाँ पर, और सामने आम जनता बैठा करती थी। इसीलिए ये जगह को उस समय छोड़ा जाता था कि यहाँ पे आम जनता की फरियाद सुनी जाती थी, और यहाँ पर उस समय लगता था राजा का सिंहासन। इसी के बगल में आप लोगों को देखने को मिलता है दीवाने खास। जी हाँ, दीवाने आम और दीवाने खास एक ही पास में है। यह दीवाने खास हुआ करता था, जो कि राजा के खास लोगों के साथ, यानी कि मंत्री, सेनापति इत्यादि के साथ में मीटिंग रखा करते थे। तो वो इसके अंदर, जो कि अंग्रेजों के आने के बाद इसको बंद कर दिया गया प्रॉपर तरीके से। इसके पीछे एक प्रॉपर बिल्डिंग है, उसी के अंदर सभाएं लगा करती थी। राजा अपने खास लोगों के साथ सभाएं किया करते थे, उनसे बात विमर्श किया करते थे, युद्ध की रणनीतियां वगैरह बनाया करते थे। और ऊपर लिखा हुआ है 1896, जो कि 1858 की जो क्रांति हुई उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा जमा लिया था। उसके बाद ये फिर रिनोवेट कराया तो 1896 यहाँ पर एक सन डाल दिया। तो ये है दीवाने खास और ये उस समय का दीवाने आम। तो दीवाने आम और दीवाने खास के बगल में यहाँ पर मौजूद है पंचमहल। जी हाँ दोस्तों, जिसके ऊपरी भाग को तो अंग्रेजों ने बनवाया बाद में, जब इसको अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन बाकी के जो नीचे के तल हैं वो उसी समय के बने हुए हैं, गंगाधर राव के समय के। इसको आप लोगों को बता दें, इसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई भी रहती थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है इसके भूतल को सभा कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया है, उनको प्रथम तल को वो इस्तेमाल करती थी अपने रहने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। इसके भूतल में वो सभा कक्ष किया करती थी, देखो सभाएं लेती थी जब वो रानी बन गई उसके बाद, और ऊपर के तल में वो खुद रहती थी, और ब्रिटिश शासन में ही वापस इसके ऊपर के हिस्से को बनवाया गया है। तो चलिए देखते हैं ये पंचमहल, जो कि 5 मंजिला है। ये देखिए, ये इसके अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये देखिए, है ना, ये है उस समय का पंचमहल। और ये पूरा पंचमहल आप लोग देखोगे तो इसका जो नीचे का कक्ष है जिसमें सभाएं करती थी रानी, उसका रास्ता यहाँ से है। ये इसीलिए पूरा पंचमहल बोला जाता है। ये देखिए, यहाँ नीचे चल के तो कुछ आप लोग को हम दिखा देते हैं, जो हमें अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है और चमगादड़ों की जो है बहुत बदबू आ रही है भाई। यहाँ पर डर भी वैसे काफ़ी लग रहा है, इससे हवा भी काफ़ी अच्छी आ रही है।
ऐसे रास्ते पहले बनाए होते थे जिससे हवाएं काफ़ी अच्छी आया करती थी, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा हुआ करता था उस समय। तो भाई यहाँ पे सभाएं क्या करते थे दोस्तों। पंचमहल से सीधा ही साइड में रास्ता आता है जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया हूँ, वो मैं वीडियो देख के आया हूँ और आज मैं भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यहाँ पर साइड में आप तो देखोगे ये है उस समय का अस्तबल। जी हाँ, ये वहाँ से सीधा ही रास्ता नीचे की तरफ आया है और ये अस्तबल है जहाँ पर किले के जितने भी घोड़े थे उनको रखा जाता था। ये देखिए प्रॉपर पूरी तरीके से इसके अंदर जो है सैनिकों के ठहरने की भी व्यवस्था है। यहाँ ऊपर से आप तो देखिए अंदर की तरफ जा रहा है रास्ता। ये पूरा उस समय अस्तबल हुआ करता था घोड़ों को रखने के लिए, ये यहाँ से लगा के पूरा वहाँ तक। इसी के साइड से नीचे एक रास्ता जा रहा है जहाँ हमें देखने को मिलेगा आमोद बाग, फांसीघर और शंकरगढ़। तो हम फांसीघर को भी देखने के लिए भाई उत्सुक हैं। तो यकीन मानो हम झांसी के किले में कई बार आए हैं लेकिन इस हिस्से तक आज तक नहीं पहुंचे हैं भाई। अगर मैं डिटेलिंग वीडियो यहाँ का नहीं देखता तो शायद मैं भी यहाँ तक नहीं आ पाता। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि झांसी के किले की हर एक अहम चीज़ को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं किले के ऊपर से हम यहाँ नीचे आए हैं। जो अस्तबल था ये अस्तबल है सामने से और ये यहाँ से रास्ता आया हुआ है और यहाँ पर है फांसीघर। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग लिखा हुआ है फांसीघर। ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिए फांसीघर। और ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है शंकरगढ़। तो अभी नीचे भी चलेंगे और ये देखो उस समय का है फांसीघर जहाँ पर अपराधियों को फांसी से लटकाया जाता था, फांसी दी जाती थी। लगभग हर किले में आप लोगों को अलग अलग सजाओं के अनुसार अलग अलग राजाओं का सजा देने का अलग अलग तरीका होता था। उनमें से फांसी देने का भी उस समय रिवाज था। यहाँ से देखिए ऊपर उससे शायद रस्सी पड़ी होगी, उसी में लटकाया जाता होगा और छोड़ दिया जाता होगा जिससे वो लटक कर उसकी जान चली जाती होगी। तो ये उस समय का फांसी घर है रानी लक्ष्मीबाई के किले के अंदर, क्योंकि हमें आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों इस जगह के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुदान स्थल, जंपिंग स्पॉट। दो बुर्जियों के बीच स्थित या वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक है जहाँ से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4 या 5 अप्रैल 1858 की रात्रि किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे एवं अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से बाहर निकलकर कालपी गई और कालपी से वहां से फिर ग्वालियर पहुंची जहां दुश्मन के साथ युद्ध करते वक्त वीरगति को प्राप्त है। और जो उनकी समाधि स्थल बना हुआ है ग्वालियर में वो वीडियो में भी मैंने दिखाया है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। ये रहा वो पंचमहल जहाँ से अभी सामने से होके हम आए थे और सामने यहाँ पे लिखा हुआ है बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक शिला पे उनका जो है चित्र भी बना हुआ है घोड़े के साथ में। और ये चबूतरा आप लोग देख रहे हो, ये वही चबूतरा है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को लेकर घोड़े से कूद गई थी। आज भी दिखाते हैं वो जगह कितनी ऊंचाई पर है। पीछे देखिए ये इसकी ऊंचाई आप लोग देख सकते हो कि उस समय के घोड़े भाई इतने वफादार हुआ करते थे। एक रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा और दूसरा चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा, दोनों ने अदम्य साहस से उस समय के लिए अपने स्वामी की रक्षा करी, स्वामी की जान बचाई। उनका भी घोड़ा 22 फीट के नाले को छलांग कर अपने स्वामी यानी कि महाराणा प्रताप की जान बचाई। और महारानी लक्ष्मीबाई जी का भी जो घोड़ा था वो इसी जगह से कूद कर महारानी लक्ष्मीबाई की उस समय रक्षा करी। यहाँ से वो कालपी गई, कालपी से फिर ग्वालियर गई, फिर ग्वालियर में उनको घेरा गया अंग्रेजों द्वारा, जहाँ जाकर वीरगति को वो प्राप्त हो गई लड़ते लड़ते। तो ये वही जगह है, ये वही स्पॉट है जहाँ से उन्होंने अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई। और ये जगह आज भी काफ़ी देखने दूर दूर से लोग आते हैं जब भी इस किले के ऊपर आते हैं। पीछे का आप लोगों को दिखाएं तो पीछे का आप लोगों को ये छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा झांसी का। ये देखिए वहाँ पे बना हुआ है जो हॉकी के चैंपियन रहे ध्यानचंद जी, उनका स्मारक बना हुआ। वो छोटी सी पतली से जो स्टेचू दिख रहा है वो ध्यानचंद जी की बनाई गई है। पहाड़ी पे कभी चलेंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे। ये देखिए बीच बीच शहरों में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये इधर भी देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा जो किला है छोटी छोटी पहाड़ियों से और जो पूरा शहर है वो घिरा हुआ है। ये था हमारा रानी लक्ष्मीबाई जी का छोटा सा किला, छोटा कहेंगे लेकिन काफ़ी चीज़ें इस किले के अंदर मौजूद रही हैं। दोस्तों इस किले में जब भी हम आते हैं तो हमें एक साहस, अदम्य साहस और पराकाष्ठा और अपने देश के लिए प्रेम, इन सब चीज़ों का ख्याल आ जाता है। वरना
अन्य कई राजाओं की तरह अंग्रेजों की बात मानकर अपना अच्छे से राजपाट चला सकती थी। उनके अंडर में रहते हुए बहुत सारे उस समय के राजाओं ने अंग्रेजों से संधि कर ली, अपना राजपाट अंग्रेजों को सौंप दिया और राजपाट चलाया अंग्रेजों के देखरेख में। चाहती तो ये भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन नहीं। जब मंगल पांडे जी ने 1857 में आज़ादी की क्रांति छेड़ ही दी, उसी में इन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ गई, जिसमें अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, वैसे तो इस किले को अंग्रेज भेद नहीं पा रहे थे। आप लोग प्रॉपर इसकी कहानी सुनोगे तो इस किले को भी अंग्रेज भेद नहीं पा रहे थे। वो तो कहते हैं ना कि हर घर में अगर एक विभीषण होता है, तो उस तरीके से इस किले में भी एक विभीषण हुआ करता था जो अंग्रेजों से मिला और इस किले के रहस्य और खुफिया दरवाजों को बता दिया, जिसके सहारे अंग्रेज अंदर आ गए और इस किले पर हमला कर दिया। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई की जब भी कहानी सुनी या सुनाई जाती है तो कहते हैं ना कि एक, इसीलिए उनको मतलब ज़्यादा बोलने का वो नहीं है, लेकिन हाँ, देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान उनका भी रहा है। ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे क्षत्रियों को, ऐसी महारानियों को सलाम हमेशा करना चाहिए, ठीक है, और करते ही रहना चाहिए। ऐसी रानियां हमेशा पूजी जाएंगी, ऐसे लोग, ऐसे क्रांतिकारी हमेशा पूजे जाएंगे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, बलिदान देकर इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इससे पहले हमने यहाँ का इतनी डिटेलिंग में वीडियो नहीं बनाया है, इस बार हमने अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लोर किया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जब भी झांसी के से होकर निकलें, एक बार इस किले को जरूर विजिट करें। आपको भी इस किले में आकर काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आएगा बेल आइकन, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते, यूजर नेम स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।